Hello, my dear students. Welcome to all of you in virtual classes, ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम आपको सिलेबस के बारे में ही बता रहे हैं। आपको बताएं कि हमारा टोटल पेपर 100 मार्क्स का होगा, जो दो पार्ट में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए भी आपका 50 मार्क्स का होगा और सेक्शन बी भी आपका 50 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में कौन कौन से पार्ट्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, किससे कितना मार्क्स मिलेगा, वह आपको हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। इस वीडियो में हमको सेक्शन बी के बारे में बताना है। सेक्शन बी क्या करेगा, सेक्शन बी हमारा जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है। ठीक है, जनरल इंग्लिश में टोटल आपका 5 पार्ट है। ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ट्रांसलेशन है, एसे राइटिंग है, अनसीन पैसेज है। आपका ये टोटल 50 मार्क्स का है। अलग अलग हम वर्णन करेंगे, अलग अलग हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में। ग्रामर ग्रामर आपका 4 टॉपिक हैं: नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स। नरेशन नरेशन मीन्स नरेशन इज एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग। नरेशन इज ऑफ टू काइंड्स, दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इनको हम पढ़ाए हैं आपको, फिर इसके बारे में हम वीडियो अपलोड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बदलने के लिए आएगा। एग्जाम्पल 2 दिया गया होगा, लेकिन करना एक होगा। एक एग्जाम्पल का आपको 2 नंबर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स जोड़ना, मिलाना, एक करना होता है। क्या? सेंटेंस को। कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस इनटू 1। और ये जो 1 सेंटेंस बनेंगे, दैट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। एग्जाम्पल इसमें भी 2 दिया गया होगा, लेकिन आपको जोड़ना किसी एक को ही होगा और उसके लिए भी 2 नंबर निर्धारित हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन 2 शब्द से है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस का मतलब चेंज करना होता है, फॉर्मेशन का मतलब स्ट्रक्चर होता है, वाक्य को बदलना, लेकिन उसका अर्थ न बदले। टू चेंज द सेंटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। इसमें भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए होंगे, एक ही करना होगा जो 2 नंबर का होगा। इस तरह नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है, सिंटैक्स। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस बोलते हैं इसको, या फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंस भी कह सकते हैं, नाम से स्पष्ट है करेक्शन। जितने भी ग्रामर्स अभी हम पढ़ते हैं, जो रूल्स हम तैयार करते हैं, सभी का यूज़ सिंटैक्स में करेंगे। इसमें आपको सेंटेंस में करेक्शन फाइंड आउट करना होगा। एग्ज़ाम में आपको 4 एग्जाम्पल दिए जाएंगे, लेकिन आपको 4 में से 2 ही एग्जाम्पल सॉल्व करना है। दोनों एरर ढूंढना है, उसको सही करना है। एक सेंटेंस 1 नंबर का होगा, दोनों मिला के 2 नंबर के होंगे। इस तरह हमारा जो ग्रामर है 8 नंबर का होगा। नेक्स्ट हम वोकैबुलरी की चर्चा करते हैं। वोकैबुलरी भी मीन्स शब्दकोश, शब्द भंडार। शब्द भंडार, डियर स्टूडेंट्स, भंडार किसी का भी हो, बहुत ज़रूरी होता है। तो भंडार यहाँ पर आपको लैंग्वेज के रूप में वोकैब शब्द भंडार तैयार करना है। वो चाहे आप ट्रांसलेशन होगा, चाहे ऐसे राइटिंग होगी, अनसीन पैसेज होगा, स्पोकन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, वाट एवर, जो कुछ भी होगा, सब कुछ आपका रिलेटेड होगा वोकैबुलरी से। आपका शब्द भंडार अगर ठीक है, आप हर पार्ट में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको इस सब्जेक्ट के रूप में इसमें 14 नंबर निर्धारित हैं। वोकैब से आपको 14 नंबर अलग से मिलेगा भी, साथ ही अन्य पार्ट्स में ये मदद करेगा नंबर बढ़ाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक हमारा सिनोनिम्स है, जिनको पर्यायवाची बोलते हैं, समानार्थी बोलते हैं।
ये एग्जाम्पल 3 आते हैं, तीनों एक एक नंबर के आते हैं, आपको हल करना होगा। अब समानार्थी से मतलब है जैसे आंसर मीन्स जवाब देना होता है, रिप्लाई मीन्स जवाब देना होता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एंटोनिम्स, जस्ट अपोजिट होता है सैनोनिम्स का। विलोम शब्द, अपोजिट मीन्स विलोम शब्द। इसमें आपको उल्टा विपरीत अर्थ देने वाला वर्ड, जैसे एबिलिटी है इनएबिलिटी, योग्यता का अयोग्यता, दिन का रात, उत्तर का प्रश्न, इसी तरह और भी है। होमोफोन्स, समान ध्वनि वाले शब्द। होमो का मतलब सेम, फोन्स का मतलब साउंड होता है। ऐसा शब्द जिनको प्रोनाउंसिएशन करने में, पढ़ने में एक ही जैसी आवाज़ निकले, वो होती है होमोफोन्स। इसको होमोनिम्स भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है ACCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में स्वीकार करना। और नेक्स्ट जो स्पेलिंग डिफरेंट है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, EXCEPT, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स के सिवाय। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स वन वर्ड, एक शब्द, सब्स्टिट्यूशन मीन्स फॉर द प्लेस, इन द प्लेस, इंस्पायर्ड ऑफ, के स्थान पर, किसके स्थान पर, ऑफ सेंटेंस, मेनी वर्ड्स, अनेक शब्द के स्थान पर, एक वाक्य के स्थान पर। जैसे एग्जांपल दिया गया है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वह व्यक्ति जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है वह नास्तिक कहलाता है। उसके लिए एक शब्द क्या है, एथेइस्ट, एथेइस्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, इडियम्स एंड फ्रेजेस। डियर स्टूडेंट, जैसे आप हिंदी में मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कहावतें आप पढ़ते हैं, वही यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस के रूप में आपको प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है द एपल ऑफ वंस आइज। इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब होता है ये शब्दों का समूह होता है लेकिन एक सेंटेंस नहीं होता है, इसका एक अर्थ होता है। वह क्या अर्थ है, जैसे द एपल ऑफ वंस आइज मीन्स दुलारा, प्रिय, आँख का तारा। इसको हम जोड़ेंगे इस सेंटेंस में, यूज करेंगे। जैसे माई सन इज द एपल ऑफ माई आइज, मेरा बेटा क्या है, आँख का तारा है। यहाँ पर देखिए वंस के स्थान पर हम क्या लाए हैं, माय लाए हैं। यहाँ पर वंस इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पजेसिव का प्रयोग करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से हम वंस के स्थान पर यहाँ रखेंगे। एक बार मार्क्स देख लीजिए, सभी पार्ट्स इसमें 3 नंबर के हैं, केवल आपका होमोफोन्स 2 नंबर का है, तो आपका टोटल 14 नंबर का है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद। अनुवाद का मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलना। अब लैंग्वेज में अनुवाद का मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना। पहले दो तरह के एग्जाम्पल आते थे, एक 10 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी में बदलना, दूसरा 5 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी में बदलना। अब आपको दूसरा वाला नहीं है, लेकिन यह सेक्शन 3 पार्ट में बटा होता है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सिर्फ पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जाता है और यही आपको करना भी है, लेकिन ऑप्शनल के रूप में जो दिया गया है उसको भी आप कर सकते हैं। तो जानते रहिए ये पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आता क्या है इसमें। पार्ट सेकंड में प्रोज और पोइट्री, कौन से प्रोज पोइट्री जो नहीं पढ़ाए गए होते हैं ना आप देखे होंगे, उनसे रिलेटेड पैसेज आता है। तो उस पैसेज में क्या एक्सप्लेन किया गया है, क्या समरी है, क्या आपको मैसेज मिलता है, यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में आपको व्याख्या करना होता है। और नेक्स्ट एंड थर्ड जो पार्ट होता है वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में आपने पढ़ा होगा हिंदी का, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस तरह अंग्रेजी के साहित्य का भी इतिहास है, क्योंकि लैंग्वेज इंटरनेशनल है, सेकेंडरी लैंग्वेज है, इसलिए आपको ये अभी थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग पढ़ाते नहीं हैं। फिर भी इसके बारे में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो आप थर्ड सेक्शन भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हिंदी में ट्रेंड्स होते हैं, विधाएँ होते हैं, ऐसे इसमें भी वो आपके ट्रेंड्स होते हैं, विधाएँ होती हैं, मूवमेंट होता है, उनकी डिफिनेशन के लिए आ जाता है, या इस इतिहास में जो राइटर हुए हैं उनकी क्या रचनाएं हैं, उन रचनाओं में
कौन से राइटर मैच करते हैं, मैचिंग कराना होता है, यह आपका पार्ट थर्ड में आएगा। तो पार्ट थर्ड और पार्ट सेकंड ऑप्शनल है आपके लिए। पार्ट फर्स्ट कंपलसरी होता है, मीन टू से आपको वही पढ़ाया जाता है, आप इससे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें ये जानते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग निबंध लेखन बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेसन टॉपिक रहता है। इसमें आपको लेखन कला देखी जाती है कि बच्चा कितना अच्छा लिखता है, कितना सोचता है समस्या के बारे में। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम अफेयर्स, जो समसामयिक समस्या है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके समय में, तो उनको लगभग आप अमूमन 10 टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे साइंस से रिलेटेड हो गया, पॉपुलेशन हो गया, आबादी जनसंख्या, पॉल्यूशन हो गया, गंदगी प्रदूषण, क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत, पोल्यूशन होगा तो स्वच्छता के क्या उपाय हैं। अब इन सभी से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसलिए इन्वायरमेंट को भी आप फोकस कर लीजिए। अब इतनी समस्या हो रही है, आबादी बढ़ रही है, तो बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद क्या हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कुछ न कुछ तो इच्छा ज़रूर होगी। तो अपनी हॉबी के बारे में भी आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। इनके अलावा आपने जो स्ट्रगल किया, देखा कौन सी किताबें, कौन से लीडर, कौन सी पर्सनालिटी आपको ज़्यादा इम्प्रेस करती है, आप उनके बारे में भी तैयार कर सकते हैं। और आप हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में भी तैयार कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस होता है ऐतिहासिक स्थान, जैसे आपका जौनपुर में शाही किला है, टाला मस्जिद है, लाल मस्जिद, और तमाम ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस हैं जो हमारे भारत को यूनिक करते हैं, सबसे डिफरेंट करते हैं। आप उन पर भी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारा अनसीन पैसेजेस है। अनसीन पैसेज डियर स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है, अनसीन पैसेज मतलब जिसको आपने कभी देखा नहीं है, देखेंगे कैसे, जब पढ़ाई नहीं गया होगा तो देखेंगे कहाँ से। ऐसा पैसेज आता है, इसमें सिर्फ आपकी क्वालिटी, आपकी एबिलिटी, आपकी कंप्रिहेंशन कैपेसिटी देखी जाती है कि अभी तक आपने जितना पढ़ा कि आपकी कैपेसिटी कितना डेवलप हुई है। इससे जुड़े आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका आंसर आपका इसी पैसेज से मिलेगा। लेकिन काफ़ी हद तक आपको कैश करना होता है, कुछ एक्स्ट्रा आपको जोड़ सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, यह आपका अनसीन होगा, यह 6 नंबर का होता है। ठीक। और निबंध हिंदी ऐसे आपका 12 नंबर का होगा, ट्रांसलेशन आपका 10 नंबर का होगा। इस तरह हमारा सेकंड पार्ट जो है 50 नंबर का कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले वीडियो में आपको अपने कंटेंट्स के बारे में बताएंगे, पार्ट ए प्रोज के कंटेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू।